आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रभु का पवित्र वचन है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं या फिर यूं कहें सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रभु में बने रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से पेड़ के साथ यदि टहनी लगी रहती है तो वो हरी भरी भी रहती है और वो अपने सीजन में भी फलवंत होती रहती है। यदि वो टहनी उस पेड़ से अलग कर दी जाए तो वो सूख जाती है और एक दिन ईंधन के काम में आती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है मेरे प्रियो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं और उसका वचन हम में बना हुआ है तो हम बहुत फल फलने के लिए बनाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बड़े श्योरिटी के साथ कहा है, बड़ी गारंटी के साथ कहा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी व्यक्ति बना रहता है वह डेफिनेटली फलवंत होना ही होना है। प्रभु आपको भी चाहता है कि आप फलवंत हो जीवन के हर एक क्षेत्र में। प्रभु चाहता है कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल और कामयाब व्यक्ति हो, लेकिन आपको पहले प्रभु में बना रहने की जरूरत है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा कहता है, जो मुझ में, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहा है, लेकिन वो हर एक व्यक्ति के लिए कह रहा है जो मुझ में बना रहा है। चाहे वो ऊंची पदवी का हो, चाहे वो लो कास्ट हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कंगाल हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। परमेश्वर आपको भी फलवंत करना चाहता है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे यंग हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं या फिर आप वयस्क हैं, आप कोई भी क्यों ना हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मेरी तो उम्र निकल चुकी है, अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु गारंटी देता है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। आप चाहे बूढ़े क्यों ना हो गए हों, लेकिन तब भी यदि आप प्रभु में बने रहेंगे, आप जरूर फलवंत होंगे। परमेश्वर चाहता है आप कामयाब बने। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो। आपको प्रभु में बने रहने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। हम असहाय हैं प्रभु यीशु मसीह के बिना। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें सफल करता है। प्रभु यीशु मसीह जो हमें ऊंचाई तक लेकर जाता है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता को देता है, कामयाबी को देता है। लिखा है प्रभु के वचन में कि वो दरिद्रों को घोड़े पर से उठाकर अपनी प्रजा के प्रधानों के सामने खड़ा करता है। वो आपको भी ऐसा बना सकता है। वो आपको भी इस तरह से ऊंचाई पर खड़ा कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन आपको पहले, प्रभु का वचन कहता है कि आप उसमें बने रहें और उसका वचन आप में बना रहे, तो आप जरूर फलवंत होंगे, आप जरूर बनेंगे, क्योंकि आपको बनाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने यहाँ पे सही बात कही है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में कुछ कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में चाहते हैं कि आप आशीषित हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ में बने रहने की जरूरत है। प्रभु आपको आज इस वचन के द्वारा कहता है, आप फलवंत होना चाहते हैं तो प्रभु के
पास आए, प्रभु का हाथ थाम लीजिए, उसको इनवाइट कीजिए अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन के उस क्षेत्र में जहाँ पे आप असफल हो रहे हैं। प्रभु आपको ज़रूर उस क्षेत्र में कामयाब करेगा, प्रभु आपको ज़रूर उस क्षेत्र में सफल व्यक्ति बनाएगा, आपको घोड़े पर से उठाकर अपनी प्रजा के प्रधानों के सामने खड़ा करेगा, अर्थात आपको वो ऊंचाई देगा जिसके विषय में आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वो तुझे पूछ नहीं वरन सर ही ठहराएगा। सिर्फ इसी में ये सारी आशीषें हैं कि आप प्रभु में बने रहें और प्रभु का वचन आप में बना रहे, तो आप जरूर अपने जीवन में बन पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्व सामर्थी जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र जीवित वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने आज प्रभु हमारे लिए दिया है प्रभु। ये बात सच है प्रभु कि हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय में मेरी प्रार्थना है जितने भी मेरे बहन और भाई प्रभु आज के इस वचन को सुना है प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता से हम दुआ करते हैं कि इन सबों के प्रभु मनों को आपकी ओर लगाए पिता, ये सब आप में बने रहे प्रभु और आपका वचन इनमें बना रहे प्रभु, ताकि ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत सा फल लाने वाले बन सके पिता। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ये कामयाब और सफल व्यक्ति बने मेरे प्रभु यीशु। जैसे कि आपका वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। सच में प्रभु, हमने आज तक प्रभु आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाए हैं प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे हर एक भाई और बहन आप में जुड़कर, आप में बने रहकर प्रभु बहुत सा फल लाने वाले बन सके। बहुत से प्रभु यीशु पापा अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ये सफलता को प्राप्त करें मेरे प्रभु। खुदावंद आप इन सबको आशीर्वाद दे, ये जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आशीषित होने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।